सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। बच्चों, पिछले हफ्ते हमने रिवीजन वीडियो में 2 चैप्टर्स किए थे। वो थे विराम चिन्ह और विशेषण। मैं आशा करती हूँ कि आपको वो दोनों पार्ट अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने रिवीजन वीडियो पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। तो आज जो हम रिवीजन करेंगे वो हम रिवीजन करेंगे व्याकरण में पाठ 15 शब्द भंडार। व्याकरण का पाठ 15 शब्द भंडार और इसी के साथ साथ हम कुछ पाठ्य पुस्तक के भी पाठ करेंगे। तो बच्चे, पाठ्य पुस्तक में जो आज हम चैप्टर रिवाइज करेंगे वो है पाठ 12 चांद एक गुब्बारा और पाठ 14 हमारी सेना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम शब्द भंडार की। तो बच्चे, अब हम शुरू करते हैं पाठ 15 शब्द भंडार। ठीक है, शब्द भंडार का सबसे पहला टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख दुख, रात दिन, माता पिता, ये सभी एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, इसीलिए ये कौन से शब्द हैं? विपरीतार्थक या विलोम शब्द। अगला है बच्चे पर्यायवाची शब्द। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो एक जैसा ही अर्थ बताएं। ठीक है, जैसे नर, मनुष्य, आदमी, पुरुष, इन सब का एक ही अर्थ है। सूरज, रवि, दिनकर, सूर्य, चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश। जैसे चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश, इन चारों शब्दों का मतलब एक ही है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। अगला है बच्चे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पर्यायवाची का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है, और अनेकार्थक में क्या होता है? एक ही शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे मत का एक अर्थ होता है मना करना और एक मत का मतलब होता है वोट। सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम समान, यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में समान होते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे आदि का एक मतलब होता है आरंभ और आदि आदत। ठीक है, आदि आदत यानी कि किसी चीज़ की आदत हो जाना या हैबिट हो जाना। ये दोनों शब्द सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये लिखने में अलग अलग हैं, और साथ ही साथ इन दोनों का अर्थ भी भिन्न भिन्न है, इसीलिए हम इन शब्दों को बोलेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा, और अनल का मतलब होता है आग। ठीक है, ऐसे ही अचार और आचार, अचार जो एक खाने वाला अचार होता है और आचार आचरण या बिहेवियर। ठीक है, तो ये शब्द सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन है अलग अलग। लास्ट है बच्चे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो हम वाक्यांशों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे जो मधुर बोलता है, मृदुभाषी। अगर मैं बोलूँ राम मधुर बोलता है और दूसरा सेंटेंस में बोलूँ राम मृदुभाषी है, तो बच्चे इसमें जो सेकंड सेंटेंस है राम मृदुभाषी है वो हमारे लिए प्रयोग करना आसान है, इसीलिए हम कभी कभी भाषा में बोलते या लिखते समय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम वाक्यांश बोधक या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जिसका अंत ना हो, अनंत। जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो, नास्तिक। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अब हम रिवीजन करते हैं पाठ 12 चांद एक गुब्बारा। बच्चे, चांद एक गुब्बारा एक काल्पनिक कविता है, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी पोएम है। तो इसमें क्या है, इस पोएम में कुछ बच्चे होते हैं जो कि ये कल्पना करते हैं कि चांद जो है वो एक गुब्बारा है जो हमारी ही पृथ्वी से
छूट गया था। जब हमारी पृथ्वी बहुत छोटी थी तो वो उस चांद की डोर को, उस गुब्बारे की डोर को पकड़ नहीं सकती थी, इसीलिए वे गुब्बारा छूट गया है। ठीक है। और वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो इस गुब्बारे की सुंदरता को देखकर इतना ललचाते हैं और वो इस गुब्बारे को पकड़ना चाहते हैं। फिर बच्चे लास्ट में सोचते हैं कि अब हम अंतरिक्ष में जाकर रॉकेट पर चढ़कर अंतरिक्ष में जाएंगे और इस गुब्बारे रूपी चंद्रमा को पकड़कर वापस अपनी पृथ्वी पर ले आएंगे। तो बच्चे, ये एक काल्पनिक कविता है जिसमें चंद्रमा की सुंदरता को देखकर बच्चे जो हैं वो ललचाते हैं और उसे किसी ना किसी तरह से पकड़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चे। तो सेकंड चैप्टर जो हम रिवाइज करेंगे वो है पार्ट 14, हमारी सेना। बच्चे, भारत जो है वो एक विशाल देश है। इसके एक तरफ तो पर्वत है तो दूसरी तरफ समुद्र और सागर है। ठीक है बच्चे। इसीलिए हमें अपनी सीमाओं पर सैनिकों की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ हमारे भारत देश की सीमाएं, यानी कि हमारे भारत देश के बॉर्डर्स कई अन्य देशों के साथ भी लगते हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है। तो कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी सीमाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और इन सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान तैनात हैं। ठीक है बच्चे। हमारी 3 तरह की सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। जल सेना जल में हमारी रक्षा करती है, थल सेना हमारी सीमाओं पर रक्षा करती है और वायु सेना हमारी आकाश में रक्षा करती है। इन्हीं सेनाओं के कारण आज हम सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपने अपने कामों को सही तरीके से कर रहे हैं। इस कविता में और यह भी बताया गया है कि हमारी जो सेना है वो कभी भी डरती नहीं है, वे हमेशा हिम्मत और साहस से काम लेती है। साथ ही साथ वे शत्रुओं के इरादों को भी ध्वस्त कर देती है, वे शत्रुओं से हथियार डलवाती है। इसीलिए हमारी जो सेना है वो वीर जवानों की एक सेना है जो हरदम हर तरह के युद्ध के लिए तैयार रहती है। और यह भी बताया गया है कि हमारी जो सेना है वो रणभेरी में, यानी कि युद्ध में जाकर कभी भी रण छोड़कर वापस नहीं आती, यानी कि युद्ध का मैदान छोड़कर कभी भी वापस नहीं आती। वे हमेशा युद्ध जीतकर ही वापस आती है। बच्चे, मैं अब आपको बता देती हूँ कि आपको इन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़कर समझोगे। ठीक है। क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर के बीच में से भी आ सकते हैं। सेकंड चीज जो आप पढ़ोगे वो है शब्दार्थ। शब्दार्थ चाहे वो बुक के हो या आपको नोटबुक में करवाए गए हो, आप दोनों को अच्छे से समझकर उनको याद करोगे। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। आप जो आपके चैप्टर्स के नोटबुक में प्रश्न उत्तर करवाए गए हैं उनको आप समझकर याद करोगे। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चे पुस्तिका कार्य। पुस्तिका कार्य यानी कि आपकी बुक के पीछे की जो बैक एक्सरसाइजेस हैं आप उनको बहुत ही ध्यान से समझकर करोगे और उसमें से आप एक भी प्रश्न छोड़ोगे नहीं। तो बच्चे, इसी के साथ हमारी आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।